नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार के बाहर जो पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पे एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं यार मेरी मोटरसाइकिल वार्डन ने ऊपर आ लिया, मैं 30 रुपए की पर्ची दे के तो वहाँ पे गया हूँ अंदर बाजार में। ये तो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है। आपने कितने लिए? 30 रुपए लिए हैं मुझसे। बाइक है आपकी? हाँ बाइक है, ये वाली बाइक है। नाज़रीन, आप ये देख लें कि एक तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जो साइट है उस पर बाइक लगाए गए हैं और ये वहाँ पर उनकी बाइक को उठा के ऊपर रख लिया गया है, वार्डन ने उठा लिया है। अब आप ये बताएं, 2000 रुपए दें। अब नाज़रीन भाई की बात सुन ले। एक तो 30 रुपए 10 रुपए जो है उन्होंने लिए थे, अब और 30 रुपए जो हैं, जो 10 रुपए पर्ची के 30 रुपए लिए गए हैं। अब कसूर हमारे साथ एक मिनट भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। अब पहले दिन आए हैं, आज तो पहले दिन आए मकलोर रोड तो स्पेशल लूटी जी। ये क्या रहे हैं? ये 3 इन्होंने बाइकें रखी हुई हैं और बाकी वो शरीफ आदमी की बाइक और मुझसे कह रहे हैं अच्छा 2000 रुपए दे। अब्दुल्ला भाई ये बताएं, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की साइड की पर्ची है, ऑफिशियल उनकी है, ठीक है। एक तो पहले भाई से भी उन्होंने 30 रुपए ले लिए, आपने बाइक उठा लिया है। मेरे इंचार्ज साहब हैं, उनसे बात कर ले, वो आ रहे हैं इधर सामने चक्कर लगाने गए। नहीं, आप बात नहीं फॉलो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रोड पार्किंग हुई है नहीं, वो लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने करवाई है, तो इन्होंने करवाई है, उन बेचारों का क्या कसूर है? मैं कह रहा हूँ कि इंचार्ज साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर ले, मैं तो ड्राइवर बनता हूँ। चलिए, इंचार्ज साहब से हम बात करेंगे, उन्हें हम पूछेंगे कि भाई ने एक तो जो उनकी ऑफिशियल जो उनकी साइट है, जो अप्रूव्ड साइट है लाहौर पार्किंग कंपनी की, भाई ने वहाँ पे बाइक लगाई, उनकी ये गलती कि उन्होंने यहाँ पे 10 की बजाय 30 रुपए दिए, उनसे बल्कि लिए गए और अब बजाय उनके करने के उनसे 2000 रुपये दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ज़रा एक छोटी सी एक भाई का मसला यहाँ पे आया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैंने लाहौर पार्किंग कंपनी की जो साइट है वहाँ पे मैंने लगवाई है और आपने उनकी गाड़ी उठा ली सी, क्या वजह? गलत पार्किंग लगाई ना, जो उनकी पार्किंग एरिया ना, जो भाई आपने नहीं लगाई मेरे भाई, मैंने तो नहीं लगाई। जिसने लगाई है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हम तो आपको कुछ क्या ही नहीं रहे, कोई बात की हमने आपसे। बाइक मेरी है, बाइक उठानी हमने क्या उठाई यहाँ से, तो फिर आप उसको ये नहीं उठा सकते हम। उसको गिरे बांध से पकड़े, जितने पकड़ेंगे। ये क्या लेके आए मैं? मुझे नहीं पता क्या। हाँ, ये सबका सामान लेके आए। हाँ, इसमें पर्चा देना इंशाल्लाह ताला। कुछ भी नहीं होगा आपको। मेरी बाइक आप कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं होगा? सर मुझे तो आप कह रहे हैं 2000 दो देना आपने। मैं कैसे दूं सर? आपने गलत गाड़ी क्यों लगाई हुई मुझे है? क्या पता वो गलत खड़ा है या सही खड़ा है? ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको इल्म तो है ना कि रोड के ऊपर लगा के जा रहा हूँ मैं। सर ये सारी अभी भी खड़ी है बाइक, ये भी उठवा लें फिर। जितनी जगह है ना सर ये वाली भी उठा लें, ये भी नो पार्किंग में है सर। जितनी गुजारिश करता हूँ, मुझे ये बताएं, ये लाइनें भी गलत हैं, ये लाइनें भी गलत लगी हुई हैं। मेरे भाई जितनी बाइक उठा सकते उठाई हुई है। सर वो फुटपाथ है ना, ये सारी बड़ा ट्रक तो कहा हुआ है ना कि इन्हें लेके जाएं। क्यों नहीं देते? किससे उठाएं? उठाए ना हमारे कितनी उठाएं? ऐसे मियां उमैर साहब जो है ना, इनके डीएसपी साहब, एक मिनट, बड़ी गाड़ी में वैसे इनके डीएसपी साहब कहते हैं कि हम बड़ी कार्रवाइयां बड़ी पॉजिटिव करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग, ये पूरी लाइन इलीगल हैं, सारी इलीगल लगी हुई है, ये उठाते ही नहीं है। लिफ्टर इनका गायब रहता है और लोग कहते हैं ये पैसे उठाते हैं यहाँ से। ये सारी बात जो हम ऑलरेडी, सर आई नो वेरी वेल अबाउट इट, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैंने 2 प्रोग्राम किए यहाँ पे। इल्जाम मैं जो यहाँ पे बंदा लेके आना आपने, आपके सामने सबूत है, ये बाइकें क्यों नहीं उठा रहे? ये पैसे लेते ये बाइकें क्यों नहीं उठा रहे? ये सारे इलीगल हैं। जितनी उठा सकते उतनी उठाई, जितनी उठा सकते उठाई। वो आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये 3 बाइकों की जिम्मेदारी, सारे दिन में ये 3 बाइकें आपने उठाई हैं और ये बाकी सारी लाइनें किसी ने उठानी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं? चले बताएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, किसकी जिम्मेदारी है? मियां उमैर साहब आगे उठाएंगे या सीटीओ साहब आगे उठाएंगे? अतर वही साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सर ये आपके बंदे काम करते हुए देख लें, ट्रैफिक आपके सामने है और ये लोग जो नाजायज यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, ये लाहौर पार्किंग की एक हद है, उससे बाहर इनकी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 बाइकें यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं असं 3 नहीं जोड़ सकने और ज्यादा की करांगे। सर ये मेरी गुजारिश है, जवाब दे सकते हैं तो दें। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं, मैं गुजारिश, छोटी गुजारिश है, इन भाई का क्या कसूर है? बात का जवाब नहीं। आप सिर्फ मेरी गुजारिश है, भाई का क्या कसूर है जी? नाज़रीन, भाई का ये कसूर है कि वो एक आम शहरी है, वो एक गरीब शहरी है, उन्होंने गलती कर ली। यहाँ पे ऑफिशियल जो साइट है लाहौर पार्किंग कंपनी की, वहाँ पे बाइक लगा के भाईजान उनकी बाइक उठा के ऊपर रखी है। उनका कहना है कि आपने बाइक लगाई या नहीं लगाई, जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उनकी गलती है, लेकिन बाइक आपकी जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि बागबानपुरा बाज़ार में कोई तिजारत के हवाले से, कारोबार के हवाले से इनका चक्कर लगता रहता है। भाई क्या मसला बताएं, आप आगे परेशान थे? बहुत मसला है इधर कोई सारा रश बना हुआ है,
ये सारे मोटरसाइकिल की वजह से बना हुआ है। ये सारे रोड पे खड़ा किए और ये लोग पैसे सारा लेते हैं। ये अच्छी काम नहीं है। ये हुकूमत को दरख्वास्त करना है कि ये हटा दे। रमज़ान है, सारे लोग इसको बदवाई देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हम इधर आते हैं शॉपिंग के लिए और इतना रश होते हैं कि इधर आने का दिल नहीं करते। ये बात है हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि आपका रोज़ा लग रहा है, आपको पसीना भी काफ़ी आया हुआ है, आपका पर मंथ में, महीने में कितनी दफ़ा चक्कर लगता है, और ये जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं आपको कितनी दफ़ा नज़र आते हैं? ये जब रमज़ान शुरू हुए ये वाक़या शुरू हुए। ये मोटरसाइकिल इधर खड़ा है, रमज़ान से पहले नहीं था। जब रमज़ान शुरू हुए इतना रश बना हुआ है, रोड पे खड़ा करके पैसे इस लोग लेते हैं। ये अच्छी काम नहीं, और ये सारे दुकानदार लोग लेते हैं और इस पे नहीं आवाज़ उठाना चाहिए। ये अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, रक्शे वालों ने, बाइक्स यहाँ तक आई हुई हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये देखें नाज़रीन, ये आधा रोड जो है ये यहाँ पर तजावज़ात की वजह से ब्लॉक हुआ हुआ है। वो वहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन साहब हैं वो चलान काटने में लगे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। 2 मोटरसाइकिल उठा के ऊपर रख ली हैं। मुझे ये बताएं। परेशानी हमारे लिए है, हम दुकानदार हैं, मेरी मार्केट में शॉप है, अच्छा, ठीक है। करोड़ों रुपए की मेरी दुकानदार है और ये 20-20 रुपए का, ये तो अभी कुछ नहीं है। आप अफ्तारी के बाद आए, आपको यहाँ तक बाइकें नज़र आएंगी, यहाँ तक। और ये ट्रैफिक वाले सिर्फ इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे थे। तो भाई वाली बात, उन्होंने जो 3 बाइकें उठाई है ना, ये उठा के बाद बैठे रहेंगे इस तरह करके कि जब ये 3 लेने आएंगे इसके बाद 3 उठाई जाएंगी। और वो जब तक कोई नहीं लेना, उन्होंने आना रात को 2-2 बजे, जिन्होंने शॉपिंग ख़त्म होनी तब भी निकलना ना। तो यही हालात हैं। ये तो अभी कुछ ट्रैफिक नहीं है। आप अफ्तारी के बाद आके इधर आकर ट्रैफिक देखें, मसला हमारे लिए। उन्होंने अपने 2 बाइक या फिर लाइनें जब लगनी है ना, मसला हमारे पता क्या बनना है, कस्टमर को पता ही नहीं होना है कि मार्केट एंट्री का रास्ता किधर है। भाई रास्ता नहीं होता, ये मार्केट एंट्री का रास्ता ही देखें, ये रास्ता जा रहा है अंदर को, भाई दिखाएं बाइकें लगी हुई, कस्टमर किधर से जाए। आप यहाँ पे ताजिर हैं, आपकी दुकान है, तो आप ये पार्किंग वालों को कहते नहीं कि यहाँ पे बाइक लगाते हैं? ओ भाई वो बोलते हैं, वो कहते हैं भैया सी के, उनको बोले ना, कहते हैं भैया सी के मंथली देने हैं। उनके साथ क्या करें? जिनको आगे मंथली दे रहे हों उनके किसी ना रोके। आगे उनके ये सवाल है, पार्टनर सी अगे पैसे देने उन्होंने ना गल करो जिन्होंने लवान दी ने। तो आपकी कोई यूनियन का भी एहतजाज किया गया उस पर? बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा समझाया है। अभी आप मेन बाज़ार में जाएं, गैर कानूनी स्टॉल लगाए गए हैं, मार्केट का रास्ता बंद किया हुआ है। ये अभी भी ये पार्किंग वाली जगह में स्टॉलें लगी हुई है, देखिए स्टॉल है, हालांकि ये पार्किंग है। यहाँ पे नाज़रीन पहले तो नवाज भाई आप ज़रा दिखा दें कि ये जो रास्ता है, यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, ये बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो मुझे ये बताएंगे, ये स्टॉल लगने से आपको तो नुकसान होता होगा? हमारे लिए नुकसान है भाई, इन्होंने मंथली देनी है 5-10 हज़ार और हम करोड़ों के अड्डे लेके बैठे हुए हैं, हमारी दुकानें हैं। अब नुकसान तो हमारे ही है ना, जिनके करोड़ों के अड्डे हैं। अच्छा, उनका तो सुनने में आया है कि मेरी बात हुई थी, वो कहते कि हमने पैसे दिए हुए हैं रमज़ान के महीने में, क्योंकि ऑपरेशन हो रहे थे तो हमने पैसे दे के स्पेशली उनसे ये रिक्वेस्ट करवा के पैसे दे के तो ये अड्डे लगाए हैं। बिल्कुल देते हैं, आगे देते हैं, मंथली दिए तो लगे हुए हैं। ये आपको आगे पीछे नज़र नहीं आएंगे। ये आपको रमज़ान में ख़ास तौर पर कोई मौके आए ना, रबी अव्वल हो जाए या अपना बड़ी ईद छोटी ईद, या आपको इस तरह ही मंथलियाँ देनी शुरू हो जाती हैं, ये मंथलियाँ लगती हैं आगे। DMR साहिबा जो हैं मैडम पारस, वो तो ये कह रही हैं कि मैंने बिल्कुल सफाया करवा दिया है, अंदर कोई तजावज़ात कायम नहीं है। क्या आप ज़रा उनको बताएं, वो भी देखनी हमारा 2 दिन जो नया अफसर आता है वो करता है, वो हमें भी काफ़ी पुरानी है भाई, 2 दिन के चस्के होते हैं। ये बताएंगे उनकी बात में सच्चाई है कि उन्होंने काम करवाए हैं, शुरू कुछ महीने पहले होते रहे हैं, तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन आते रहे हैं, उसके बाद फिर ठंडे हो गए हैं, वैसे ही तजावज़ात वापस शुरू हो गए हैं काम। अच्छा, पार्किंग के वाले से कोई यहाँ पे हिकमत अमली नहीं अपनाई गई कि पार्किंग स्टैंड को कैसे मेंटेन करना है? इस जगह का स्टैंड मालिक अलग है, उधर का अलग है, उधर का अलग है, ये हर बंदों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप है। इधर एक दफ़ा लगे हुए थे, बोर्ड लगा दिए थे गवर्नमेंट ने कि भाई स्टैंड की पार्किंग जो बाइक 10 रुपये है और वो लेते हैं 50 रुपये हैं, उन्होंने वापस उतार दिया वो बोर्ड, गवर्नमेंट बोर्ड लगे हुए थे, अब नज़र नहीं आ रहे किधर चले गए, वापस उतार के ले जाते हैं।